नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। एक तो बात होगी भारत सरकार फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के प्रतिनिधियों को सम्मन भेज के तलब कर रही है। दूसरे अमित शाह आज अभिजीत दीपके और अरविंद केजरीवाल का पूरा प्लान चौपट करने जा रहे हैं। कैसे? एफसीआरए से। और अभिजीत दीपके इस समय डरा हुआ है। देखिए, ताहिर हुसैन का हाल देख लिया है उसने। दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन कितना अपने आप को समझदार बन रहा था, काबिल बन रहा था। हमारा तो कोई मतलब नहीं, हमारा कोई लेना-देना नहीं। लेकिन अब हाल देखिए, उनको सज़ा हो गई। तो ऐसे ही अभिजीत दीपके भी ये कहते फिर रहे हैं कि हमारा इन लोगों से, ये जो 3000 लोग हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने पहचाना है, इनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अंदर से अभिजीत दीपके इस समय डरा हुआ है, हिला हुआ है, परेशान हो गया है। उधर अरविंद केजरीवाल का मानहानि वाला केस भी खुल गया है। दीपके इसको देख कर के भी काँप रहा है। तो कई सारे अपडेट्स हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, आग्रह, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप जी। रितेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आप सभी के दर्शकों को। जी। रितेश जी, भारत सरकार फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की जो मेन कंपनी है मेटा, उसको सम्मन देकर के तलब किया है। इस एक्शन से बड़ी बौखलाहट है। और वैसे ये जो एक्शन होने जा रहा है, ये मोदी जी की पोस्ट को हटाने से लेकर के है, या कि फिर इसमें कॉकरोच भी फँसेंगे? देखिए, इसमें हर एक लोग फँसेंगे और ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। जो मेटा ने जो काम किया है ना, उसको लेकर के मेटा बहुत रणनीतिक तरीके से काम किया है। असल में जिस देश के से वो चलता है, यानी अमेरिका की मैं बात करूँ, कहीं न कहीं मोदी को डाउन करना, मोदी के पोस्ट को डाउन करना या फिर उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट आ रहे हैं फेसबुक पर, सब टारगेट किया जा रहा है। जो इनके ऊपर जो कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से बैठक होने वाली है और उस पर जो एक्शन होने वाला है, वो अभी व्यापक होगा। अब इनको समझ में आएगा कि भाई क्योंकि सबसे बड़ा बाज़ार कहाँ है पूरे विश्व के अंदर, चाहे यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप, सबसे ज़्यादा यूज़र, सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर, सब में देखिएगा तो आपके पास इंडिया के पास है। और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा मार्केट है इन लोगों का। और अगर एटलीस्ट अपना बिज़नेस भी तो चलाना है, अपना व्यापार भी चलाना है। लेकिन अब आपके व्यापार पे फिर अटैक होने लगेगा, तब फिर आप कहाँ जाओगे, ये भी विचार करने वाली बात होने वाली है। क्योंकि मतलब ये तो समस्या है ना। अभी मान मोदी जी ने अपने युवाओं से बात करने का काम किया, उनके वीडियो को 4-5 घंटे तक डाउन कर देना और उसके बाद ये बेतुका सा बयान दे देना कि टेक्निकल एरर था। तो भाई टेक्निकल एरर सिर्फ मोदी जी के पोस्ट पे होगा या राइट विंगर्स के पोस्ट पे होगा या राइट विंगर के चैनल पे होगा? ऐसा नहीं है। सब लोग जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये विदेशी प्रोपेगेंडा काम कर रहा है भारत के अंदर। और इस बात को लेकर के दीपके को डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका वो कठपुतली बना है, और इस बात का उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि किस हद तक वो जाने वाला है, किस हद तक उसको नुकसान होने वाला है। उसको याद रखना चाहिए ताहिर हुसैन भी आया था, बड़ा हीरोगिरी कर रहा था और अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता बन करके मैंने बताने लगा कि हम तो भाई, मेरे से बेहतर तो कोई नेता ही नहीं है यहाँ। अब उसकी जब सारी कलई खुलने लगी, एक एक चीज़ जब उसका रिसर्च होने लगा, तब ऑटोमेटिकली अब देखिए रिजल्ट है, अब जेल में है। और यही हालत अब दीपके की भी होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि उसने बहुत गलत जगह, बोलते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारने का काम किया है। उसको समझ में आ जाएगा कि भाई भारत के लोग, भारत की अभी वर्तमान सत्ता पूरी तरह से भारतीय है, 100% जिसको बोलते हैं वो भारतीय है, तो वो है। वो दिखाएगा आपको कि आप अगर विदेशी प्रोपेगेंडिस्ट के हाथों खेलोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और यही होने वाला है। और यहाँ तक कि मेटा हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सब पे चुन चुन कर कार्रवाई होने वाली है। यहाँ पर आप बहुत बड़े आदमी पे टारगेट आपने कर लिया,
और ये आपको समझ में आएगा, सबक सीखने को मिलेगा। जी। और एक चीज़ और है ना इसके डर की वजह, अब केजरीवाल पे भी कुछ कार्रवाई होने जा रही है। हाई कोर्ट ने जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को 4 हफ्ते का समय दिया है, और इसी बीच जी। वो देखिए सड़कों पे क्या नाटक कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी का आवास घेरने के लिए चले जाते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं, सड़क घेर लेते हैं। तो ये सारे नाटक क्या हैं? और ये नाटक भी अभिजीत को डरा रहे हैं कहीं न कहीं, कि हाल तो देखिए ऐसा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, असल में क्या होता है ना कि जब आप स्टार्टर, मान लीजिए किसी बात के आप स्टार्टर हो, और उस स्टार्टर को आपने तो स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद आपका देखा-देखी अगर कोई पीछे से कुछ करने लगा ये काम, तो सबसे पहले उसके सूत्र को पकड़ा जाता है, भैया शुरुआत कहाँ से हुई? इसका सूत्रधार था कौन? तो आम आदमी पार्टी असल में इसके सूत्रधार थे, जिसकी कठपुतली बना अभिजीत दीपके और सौरभ दास। इन लोगों पे जब कार्रवाई होगी तो ये खुद ही बोलेंगे कि भैया मेरे पीछे कौन-कौन था और किसकी वजह से हम आए यहाँ पे। तो इसीलिए उनको टारगेट किया जाएगा। अब दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की स्थिति ये है कि ना ये घर के रहने वाले हैं, ना घाट के रहने वाले हैं। पंजाब के वर्तमान में सरकार पंजाब में है, और सड़कों पर कचरा फैला हुआ है, पूरी सरकार में कचरा फैला हुआ है। आज के डेट में वहाँ पर सब लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं से, आम आदमी पार्टी के सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। भले ही आगे का चुनाव क्या कहता है, बाद में चुनाव तो खैर बहुत सारी चीज़ों में समीकरण भी काम करता है, तो ये लोग समीकरण बनाने में, माहौल बनाने में बड़ा एक्सपर्ट हैं। तो कब किसको कैसे भ्रमित करेंगे, तो ये लोग कालनेमी की तरह काम करते हैं। ठीक है? तो बस यही है, अभी के वर्तमान में इन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है। जिस तरह से केजरीवाल, सिसोदिया को भी 4 हफ्ते का समय मिला है, और 4 हफ्ते बाद भी होगा, इन पर बहुत बेजोड़ एक्शन होने वाला है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। सारा दस्तावेज, सारा कच्चा चिट्ठा सरकार के पास है। हाई कोर्ट इनका इनका छक्का छुड़ाने वाला, बस यही मैं बोलने वाला हूँ। 4 हफ्ता बीतने दीजिए, 4 हफ्ता के बाद जवाब क्या है इनके पास? इनके पास अगर देखा जाए तो जवाब है भी क्या? आपने बहुत गंध मचाया है दिल्ली में, और उस गंध का आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से, और ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली में जब तक सत्ता में थे तब तक, सत्ता के बाहर भी, सत्ता के अंदर भी, आप जब सत्ता में नहीं है तो भी दुर्गंध मचा रहे हैं, और सत्ता में थे तब तो आपने तो जो गुल खिलाया है, शीश महल से लेकर के लोगों के पैसों को, और विज्ञापन बेतहाशा पैसा खर्च करने तक का, वो हर चीज उनके पास अभी। अब तो खुद सत्ता में भाजपा है, उसके पास तो सारा का सारा चिट्ठा बना हुआ है, 2 मिनट में सारा डिटेल उसके पास निकाल के देगी। जब तक अरविंद केजरीवाल था तभी तक ना छुपा पा रहा था। अब इनको समझ में आएगा कि ये लोग बहुत गलत जगह पे इन लोगों ने उंगली किया है। अभी इनको फिर से अभी राहुल गांधी याद आएंगे, अब फिर से इंडी गठबंधन याद आएगा। देखिएगा, कुछ दिन रुक जाइए। इंडी गठबंधन अभी तक गाली दे रहे हैं ना कि कांग्रेस ऐसा, कांग्रेस वैसा, अभी तुरंत कांग्रेस के पाले में ये लोग जाएंगे, और सारे के सारे लोग मिलकर के वही एक थाली के चट्टे बट्टे फिर से एकजुट होने वाले हैं कि चलो भैया हम लोग सब एकजुट हो जाओ, नहीं तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये कहानी अभी दिखने वाली है। अभी तो आधी हो गई है पार्टी, अभी पूरी समाप्त हो जाएगी आम आदमी पार्टी, और ये खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पाँव मार रही है। इन लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल इसलिए सही इनका कहा आपने। कुछ नहीं हो सकता। ये जो सीन बन रहे हैं, ये जो खबरें आ रही हैं, ये सुन कर ही तो दीपके की हवा खराब हो रही है। अब जी ईडी ने बिल्कुल। रुख कर लिया इनकी तरफ, इनकम टैक्स वाले लोग पहुंच रहे हैं, तो तब से हाँ। ये ज्यादा ही डरे हुए हैं। इनको इनको अभी अभी देखिए, समय आने दीजिए, धीरे धीरे अपने आप इनका इनका सारा कलई खुलने वाला है। बिल्कुल पूरा इसका। और अभिजीत दीपके जिस तरीके से, आज मैं गया हुआ था ग्राउंड पे, रांची की बात जी, मैं कर रहा हूँ। जी, जी। रांची में गया हुआ था वहाँ पे, और हर एक लोगों से मैंने बातचीत की। लगभग मैंने वहाँ 7-8 घंटे बिताए वहाँ पे मैंने। तो आपको बता दूं कि मैं एक एक बच्चे से प्रयास कर रहा था कि मैं, ये देवेंद्र महतो जी हैं, मैंने इनसे भी बातचीत की, और हुँ, हुँ। सबसे बातचीत किया, बहुत लोगों से बातचीत किया आज मैंने, कि भाई सच में क्या है, सीन क्या है। जंतर मंतर पे तो बहुत दुर्गंध फैला हुआ था। हुँ, हुँ। मैंने वहाँ देखा, मैंने अपने चैनल पे भी डाला है वो वीडियो, लेकिन जैसे कैसे लोग जो खाना बाँट रहे हैं, वहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं बट रही है, वहाँ हुँ, माता का प्रसाद बट रहा है, भगवान का प्रसाद बट रहा है।
लोग अपने घरों से रोटियां बना बना के, चावल बना बना के ला रहे हैं कि भाई बच्चे यहाँ भूखे होंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक साथ आ गया, मान लीजिए आपके घर से 30 लोगों का भोजन आ गया, किसी के घर से 20 लोगों का भोजन आ गया, कहीं कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक संस्थान है, शंकर करके था एक संस्थान, तो वो संस्थान वाले पूजा चढ़ाए थे, भगवान का भोग लगाए थे, तो भंडारा का पूरा भोजन यहाँ पर लेकर आ गए, भाई यहाँ के बच्चे भूखे हैं। तो ये इस तरीके से वहां पर आंदोलन चल रहा है। बच्चों ने कहा कि भाई हम जंतर मंतर नहीं जानते हैं, और जंतर मंतर वाले भी 2-3 आए थे वहां पे, 2-3 आयसा के और एसएफआई वगैरह के कुछ कुछ बच्चे आए थे, सबको डांट के भगाया है लड़का लोग, बोला यहाँ से भागो नहीं तो पीट करके भगाएंगे तुम लोगों को। तो आप, और इतनी शालीनता से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी हो, पक्ष वाला भी जाता, मीडिया तो भाई दोनों तरफ का जाता है वहां पे, तो किसी के साथ वो अभद्रता नहीं कर रहे हैं, सबके साथ एकदम तरीके से बातचीत करना, और बोल भी रहे हैं भैया यहाँ कोई भी आ जाएगा, हम लोग किसी को अपमानित नहीं कर रहे हैं। तो हम बोले यार वहां तो गाली दिया जा रहा था मोदी जी को, तो बोलते भैया मैं देखिए वही ऐसा है पूछने ना। वाली थी कि मोदी जी को वहाँ गालियाँ नहीं दे रही थी लड़कियाँ? जैसे दिल्ली में तो हद ही देखिए यहाँ पर मुका जब दी मैंने थी इन बोला लोगों ने। कि देखिए, बोले कि देखिए, उनका कहना ये था, इन बच्चों का कहना था कि देखिए भैया ऐसा है कि वहां तो मोदी जी भी भाई प्रधानमंत्री तो हैं हमारे ही ना, और यहाँ मुख्यमंत्री भी हैं हमारे, हम इनको गाली देंगे तो हम इनसे कैसे मदद मांगेंगे? हमारी तो समस्या को दूर करने के लिए यही ना बैठे हुए हैं, और हम इनको गाली देंगे तो हमारा काम कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ, जेपीएससी पास करेंगे तो बच्चे बीडीओ बनेंगे, कोई बच्चे सीईओ बनेंगे, और हर विभाग के बच्चे वहां धरना दे रहे हैं, क्योंकि हर विभाग में कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं। बच्चों का डिमांड क्या है? वो नहीं बोल रहे हैं हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, उनका कहना है कि भाई जो जांच हो रहा है ना, आपकी जांच से हम संतुष्ट नहीं है, मतलब सीआईडी की जांच से हम संतुष्ट नहीं है, आप उस जांच को सीबीआई को सौंप दो, ईडी को सौंप दो, क्योंकि बहुत पैसे का खेल है यहाँ पर, बहुत बड़े अमाउंट का खेल है, हर नौकरी, हर एक जॉब फॉर सेल हो चुका है यहाँ पे। तो अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की अगर मांग कर रहे हैं बच्चे, तो कहाँ गलत कर रहे हैं और क्यों नहीं वो बोलेंगे? ये भी तो बात है ना, आखिर वो क्यों नहीं बोलेंगे? उनका तो हक बनता है ना भाई, इतना सालों तक मेहनत करते हैं, अपनी पूरी उम्र गंवा दिए, तो वो तो डिमांड करेंगे। और मैं बता रहा हूं कि स्थानीय लोगों के द्वारा जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आपको एक जगह भी हुड़दंग, 2 जगह वहां पे, 2 अलग जगह पे टेंट लगी है, बेचारे लोगों के पास तो कल टेंट मिला है, 11 दिन से एक ही जगह पे पड़े हुए थे, और कोई टेंट नहीं, सरकार की तरफ से कोई टेंट की व्यवस्था नहीं, कल जाकर के उनको टेंट मिला है, वो भी बाबूलाल मरांडी जी हैं यहाँ पे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो यहाँ के सचिव। दिल्ली में तो कतर से और पता नहीं कहाँ-कहाँ से भोजन आ रहा था। एक से एक बिल्कुल, भोजन आ रहा था। यहाँ पीने के पानी की स्थिति नहीं थी अच्छी, तो फिर बहुत सारे लोगों को पता चला, तो वो लोग पानी का पैकेट भिजवा रहे हैं, भाई पानी पियो, बिस्किट का पैकेट भिजवा रहे हैं, तो लोग अपने घर से ना चूड़ा भूंज कर लाए हैं कि भाई हम लोग चूड़ा खाएंगे यहाँ पे, कम से कम जितना दिन रहेंगे कुछ ना कुछ, कोई अपना एक बिहारी या झारखंडी कल्चर होता है ठेकुआ का, तो ठेकुआ बना कर लाए हैं, चूड़ा बना कर लाए हैं, बादाम लेकर आए हैं, ताकि यहाँ पर 10 दिन 12 दिन रह सके। ऐसी ऐसी स्थिति है, रात भर इन लोग ग्राउंड में कहीं कहीं इधर उधर सोते हैं, मजबूरी है इनकी, लेकिन ये डटे हुए हैं कि भाई हम संवैधानिक तरीके से ही अपना न्याय लेंगे, ना गाली गलौज हो रहा है, ना हुड़दंग हो रहा है, कोई हल्ला भी नहीं हो रहा है, और निकलते भी अगर रोड पर अगर निकलते हैं तो ये लोग मोमबत्ती लेके निकलते हैं, बस इतना ही है, कोई गाली गलौज नहीं। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद होता है, इस तरह के नारे लग रहे हैं, नुक्कड़ नाटक जैसा ये लोग आपस में नाटक करते हैं, लेकिन कोई अभद्रता आपको एक जरा सा देखने को नहीं मिलेगा। शायद अभिजीत दीपके या फिर ऐसे लोग जो है ना, इन लोगों को यही नहीं पसंद है। यहाँ पर अगर गाली गलौज होता, यहाँ पर सरकार को बद्दुआ दी जाती, खराब बोला जाता, तो शायद उनमें से कुछ कॉकरोच यहाँ आते, लेकिन कोई भी कॉकरोच वहां दिखाई नहीं दे रहा पहुँचा है। जो नहीं है। कुछ एक आध कोई कॉकरोच कॉकरोच आए थे, पहुँचा नहीं वहाँ। कोई कॉकरोच, किसी को चिंता नहीं है। झारखंड में बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है झारखंड में, सच में। अच्छा, एक मुद्दा, नीट का मुद्दा था ना वहां जंतर मंतर में, लेकिन आप झारखंड आइएगा तो यहाँ पर नीट का मुद्दा है, यहाँ पर जेपीएससी का मुद्दा है, यहाँ जेसीसीएल का मुद्दा है, यहाँ आशुलिपिक का मुद्दा है, हर एक विभाग में परेशानी है। क्या यहाँ के हर विभाग में अगर हर विभाग की नौकरियां बेच दी जा रही है, या हर विभाग का नौकरी रद्द, जिसमें बेच नहीं पा रहे हैं उसको रद्द कर दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे करें तो करें क्या? वो इतना आंदोलन का भी हक नहीं है। लेकिन जंतर मंतर वाली कहानी और यहाँ की कहानी,
बिल्कुल आपको उलट नजर आएगी। ये सब चीजें हैं यहाँ पर। और आप बोलते हो कि भाई स्टूडेंट की बात करते, एक बार स्टूडेंट की बात करने झारखंड आ जाते, तब ना समझ में आता है कि हाँ सच में आपको स्टूडेंट का फिक्र है। अभिजीत दीपके कहता है झारखंड के विषय पे, उसका एक वीडियो बयान देखे कि मेरे पास टाइफाइड है, हम जाना चाहते हैं लेकिन हमको टाइफाइड हो गया है इसलिए हम जा नहीं पा रहे। जी। और इधर लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने मंगलवार को कहा कि देश के छात्र गंभीर दर्द में हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी की जरूरत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने कामों के लिए माफी मांगे। उनकी सुई एक ही जगह क्यों अटकी हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री ये राहुल गांधी जो माफी मांगने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको बस ये मान लेना चाहिए। हम लोग यहाँ कहते हैं दूध भात, जैसे बच्चा अगर मान लीजिए 15 वर्ष के बच्चों के अगर खेलकूद चल रहे हैं, उसमें अचानक से कोई किसी के मम्मी पापा आ गए, छोटे थे हम लोग, तो किसी के मम्मी पापा आ गए 8 साल का बच्चा को लेकर के, अरे इसको खिला लो यार नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोगों को अब मना नहीं कर पाते थे, भाई बड़े बुला रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं, कैसे मना करें। तो भाई हम लोग मान लेते थे कि इसको दूध भात मान लिया जाए, अगर ये आउट भी होगा तो कोई बात नहीं, बस इसको खिला देना है। तो राहुल गांधी की स्थिति और वर्तमान की राजनीति में यही बन चुकी है, ये दूध भात वाली स्थिति है। ये कुछ भी बोले कोई बात नहीं, बोल सकता है बच्चा, बोल सकता है वाली कहानी है, इनको वहीं पे रहने दीजिए। उसमें ये उसी के लायक हैं, उसी के लायक एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इनके किसी भी चीज को बोले हुई बात, ये पहले प्रधानमंत्री को गाली देंगे, पूरे भारत को गाली देंगे, उसके बाद जाके कोर्ट में जाके माफी भी मांग लेंगे, फिर उसके बाद आएंगे कभी घर धरना करेंगे, कभी राम जी का अपमान करेंगे, कभी भगवान का अपमान करेंगे, कभी पीडीए की बात करेंगे, कभी किसी चीज की बात करेंगे, फिर वापस वही करेंगे जो इनको करना है। तो कोई मतलब नहीं इनकी बात, इनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत बड़ा आसमान और जमीन का अंतर है। इसलिए दूध भात, मैं यही बोलूंगा इनके बारे में। दूध भात की बात तो समझ में आई, लेकिन ये एक और गंदा खेल खेल रहे हैं। जिन लड़कियों ने गालियां निकाली प्रधानमंत्री जी को, उनको अब ये अपनी पार्टी में स्पेस दे रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए असल में क्या है ना कि एक ट्रेंड सेट करना चाहते हैं राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के जो सारे बच्चे हैं ना, वो इसी तरह के दुर्गंध को फैलाते रहें, और जितना वो दुर्गंध फैलाएंगे उतना इनका ये सत्ता पे आएंगे। मतलब, और इन्हें नहीं पता है कि वर्तमान की सरकार जो है वो हर दुर्गंध को दूर करने में बहुत सक्षम है। आपको पता ही है इनका सिंबल भी कमल है, तो कमल खिलता भी कीचड़ में है, तो कीचड़ आप फैलाओगे, खिलता कमल जाएगा। तो ये सब हरकत से बाज आनी चाहिए। इनके पास आज के समय में अगर देखा जाए तो सच में जनहित के मुद्दों की बात करें तो इनके पास कुछ नहीं है। चाहे वो सच में स्टूडेंट की बात अगर उनको करना था तो सच में आप हर जगह जाते, यहाँ सत्ता आपकी थी, आप यहाँ पर एक्शन लेते, एक्शन लेकर के उस पर बच्चों को लगता कि हाँ भाई, आप अगर झारखंड में आपके पास एक बहुत बढ़िया, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के पास और यहाँ के जो इंडी गठबंधन का मिक्सअप सरकार है, कांग्रेस राजद और जेएमएम की सरकार है, अगर इसको ये एक बनाते, मॉडल बनाते कि भाई मेरे सत्ता में, मेरे सरकार में अगर ऐसी घटनाएं घटी है तो हम इसको देखो कैसे ठीक करते हैं, इसका देख करके कोई और राज्य को भी एक मॉडल मिलता कि हम लोग इसको कर सकते थे। लेकिन आपके राज्य में जब बच्चे परेशान हैं, आपके जहां पर भी आपका शासन है वहां बच्चे इस कदर परेशान है कि एक नहीं जितनी नौकरियां सब में झोल है, तो भैया आप इस झोल को समाप्त करो ना। एक जगह पे आप जा रहे हो, वहां की बात करो, गालीबाजों को आप अपने पार्टी में शामिल कर रहे हो, कल के डेट में वही गालीबाज नेता बन करके यहाँ के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे और फिर वही गाली देंगे, फिर उन पर केस मुकदमा करवाओगे। ये बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के प्रयास में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। और ऐसा है कि जंतर मंतर इज नॉट, मतलब जंतर मंतर जो है पूरा भारत नहीं है। जंतर मंतर को हम पूरे भारत से नहीं तुलना कर देंगे, जैसे विदेशी मीडिया को लग रहा है जंतर मंतर ही पूरा भारत है, यहीं पर पूरे देश के, पूरी दुनिया के बच्चे, पूरे भारत के बच्चे यहीं पहुंच गए, इसलिए यही इसी को मान लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं है
भाई झारखंड भी भारत में है, तेलंगाना भी भारत में है, महाराष्ट्र भी भारत में है, यूपी भी भारत में, देश के 28-29 राज्य भारत में है। आप वहां पर जाकर के जहां पर भी आपको लगता है कि ठीक है यहाँ पर भाजपा की सरकार है, भाजपा नहीं सुन रही है, आपकी जहां सरकार है वहीं ठीक कर लो सब चीजों को। तो वहां तो आप दुर्गंध मचाए हुए हैं और वहां पर आपकी स्थिति सरकार जाने की हो रही है। अगर यही हालत रहेगा तो कभी आपके साथ कभी कोई किसी भी कैटेगरी का युवा आपके साथ खड़ा होगा क्या? मैंने आज देखा है, आज मैं जिस जगह पे गया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज का युवा वहां पहुंचा हुआ था और एक भी व्यक्ति यहाँ की सरकार को, वर्तमान की सरकार को नहीं पसंद कर रहा है। ये मैसेज तो आगे तक अभी 2 साल 3 साल के बाद फिर चुनाव होगा, वो क्या भूल जाएंगे कि आपने उनका करियर बर्बाद किया, उनका समय बर्बाद किया, उनका पैसा बर्बाद किया। कई ऐसे बच्चे दिखे जो अपने घर से जमीन बेच बेच कर यहाँ पढ़ने आए थे रांची, कहीं पर यहाँ से जमीन बेच करके चल गए दिल्ली में जाकर के ट्रेनिंग किया, कोचिंग किया, वो आ रहे हैं तैयारी करने के लिए और बाद में पता चलता है कि मेरा नंबर इतना अधिक नंबर है, उसके बावजूद मेरा सीट बिक गया, मेरे देखने वाला कोई नहीं है। तो दर्द तो इनका है, असली दर्द। गालीबाज क्या करेंगे? गालीबाज को गाली देने के लिए आए थे, उनको पैसा मिला था गाली देने के लिए, गाली दे दिए। आप फिर उनको अपने टीम में शामिल कर रहे हो, अपने पार्टी में शामिल कर रहे हो। तो ये सब चीज तो इनके इनके इन्हीं कृत्यों की वजह से इन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं बार बार बोलता हूं कि काश जो हमारा विपक्ष है वो विपक्ष की भूमिका निभा पाता, भारत में भी कोई विपक्ष होता। जी। और देखिए दीप के, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इन सब पर तो अब हंटर चलने वाला है एफसीआरए का। जी बिल्कुल। इसीलिए ये इस तरीके की ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ना। देखिए एक्चुअली क्या है ना, नीट की समस्या तो विकट समस्या थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। नहीं, और लेकिन नीट की का किसी ने नाम तो नहीं लिया ना जंतर मंतर वही पे, मैं आपने आगे देखा? वही बता रहा हूँ, नीट की समस्या थी और इस बात को केंद्र सरकार ने भी बहुत अच्छे से समझा कि भाई बिल्कुल। समस्या तो है। तभी तो 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तभी तो तुरंत सीबीआई जांच बैठाया गया, तभी तो एंटी पेपर लीक बिल लाने की बात की गई। असल में क्या एग्जैक्टली। था कि इनको देश को थोड़ा एक अलग दिशा दिखाना था इनके पास, कि भाई देश को बदनाम करवाना था, देश में ऐसा माहौल बताना था दुनिया में कि ये अराजकता वाला माहौल पूरे भारत में आ चुका है। ये सिर्फ मैसेज देना था इन लोगों को और कोई रीजन नहीं था। ये इसी मैसेज की वजह से इनको लगने लगा कि चलो अब हम थोड़ा सा दुर्गंध मचा सकते हैं, सबको परेशान कर सकते हैं। बच्चे सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। आप अगर भीड़ में आप देखोगे तो कहीं भी किसी भी भीड़ में हल्ला हंगामा करने लग जाओ तो बच्चे जो है ना वो तुरंत उन चीजों को कैच कर लेते हैं और यहाँ पर लगा कि चलो सब गाली देते हैं। देखिए सारे बच्चे गालीबाज जो हुए ना, गालियां बहुत बच्चे देते होंगे, लेकिन गालियों का ट्रेंड जब शुरू हुआ तो उस ट्रेंड में शामिल होने के लिए नए नए बच्चे आ गए कि चलो इस गंदगी में हम भी बह लेते हैं, हम भी थोड़ा तैराकी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भविष्य पता ही नहीं था कि हमको भविष्य में माफी मांगना पड़ जाएगा, हम पे भविष्य में केस मुकदमा हो जाएगा। तो मैं आज एक बच्चे ने एक बात बढ़िया बोला कि भैया जी। हम लोग वो काम नहीं करेंगे जिसके बाद हमको आंदोलन के बाद माफी मांगना पड़े। हम लोग सिर्फ आंदोलन करेंगे और अच्छे तरीके से करके समाप्त भी करेंगे, लेकिन हमारा समस्या को जब तक समाधान नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, उसके लिए हमको 1 साल क्यों न बैठना पड़ जाए, क्योंकि ऐसा अगर यहाँ नहीं बैठेंगे तो फिर घर तो बैठना ही पड़ेगा हम, उससे बढ़िया हम यही आंदोलन कर लेते हैं। जीवन तो बर्बाद कर ही दिया है सरकार ने। तो ये इनके पास में ऐसी कोई सोच नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, इसीलिए इनका कुछ हो नहीं सकता है। अभिजीत दीपके, चाहे सौरभ दास, चाहे राहुल गांधी, चाहे अरविंद केजरीवाल, ये सब के सब अभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग एफसीआरए को एक निशाना बनाए थे। एफसीआरए पे फोकस था इनका कि बच्चों का यूज करो, नीट का उपयोग करो। नीट का भी लेटेस्ट मुद्दा है, ब्रेकिंग न्यूज है, इस ब्रेकिंग न्यूज पे खेल जाओ, बच्चों को सामने करो और अपने मुद्दे को उठा करके रखना शुरू कर दो। देख लीजिए धारा 370 की बात आने लगी, नाम रहेगा अल्लाह का, यही सब बात आने लगी। तो इस तरह की सारी बातें आने लगी वहां पे, तो फिर तो गड़बड़ तो होना ही था वहां पे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात की है और आपने मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रितेश जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।